प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम दुर्वा भाग 3 के 10वें पाठ के बारे में पढ़ेंगे। 10वां पाठ है बस की सैर। अब देखेंगे इसके लेखक हैं वल्ली कानन। अनुवाद किया है हिंदी में बालक राम नागर ने। तो देखेंगे बस की सैर। तो देखेंगे बच्चों, वल्ली कानन आर.एस. कृष्ण स्वामी इनका उपनाम जो है, इनका पहला नाम क्या है? आर.एस. कृष्ण स्वामी। ये वल्ली कानन नाम से अपनी रचनाएं लिखते हैं और ये तमिल लेखक हैं, पत्रकार हैं। वल्ली कानन का जन्म 12 नवंबर 1920 को हुआ था और इनका मृत्यु 9 नवंबर 2006 को हुआ था। इन्हें 1978 में 1978 में इनकी पुस्तक पुदुक्विन थैइन थ्रोट्रामुम वालचारिज यूम इस तमिल बुक के लिए इसमें तमिल कविता के जन्म और विकास के बारे में चर्चा की गई है। इसके लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। बस की सैर। एक थी लड़की, नाम था उसका वल्ली अम्माई। 8 बरस की थी। उसने अपने घर के दरवाजे पर खड़े होकर सड़क की रौनक देखना बड़ा अच्छा लगता था। वल्ली अम्माई को अपना नाम भी बड़ा अच्छा लगता था। वैसे दुनिया में ऐसा कौन होगा जिसे अपना नाम पसंद न हो। सड़क पर वल्ली अम्माई की उम्र का कोई साथी नहीं था। अपनी दहलीज पर खड़े रहने के अलावा वह कर भी क्या सकती थी। और फिर उसकी माँ ने उसे सख्त ताकीद कर रखी थी कि वह खेलने के लिए अपनी सड़क छोड़कर दूसरी सड़क पर न जाए। सड़क पर सबसे ज्यादा आकर्षित करने वाली वस्तु कस्बे की बस थी, जो हर घंटे उधर से गुजरती थी। एक दफा जाते हुए और एक दफा लौटते हुए। हर बार नई नई सवारियों से लदी हुई बस को देखना वल्ली अम्माई की कभी न खत्म होने वाली खुशी का खजाना था। हर रोज वह बस को देखती और एक दिन एक नन्ही सी इच्छा उसके नन्हे से दिमाग में घुस कर बैठ गई। कम से कम एक बार तो वह बस की सैर करेगी ही। नन्ही सी इच्छा बड़ी और बड़ी होती चली गई। वल्ली बड़ी हसरत से उन लोगों की तरफ देखती जो सड़क के नुक्कड़ पर बस से उतरते चढ़ते, जहां पर बस आकर रुकती थी। उनके चेहरे पर, इसके दिल में 100 इच्छाएं, सपने और आशाएं जगा जाते। उसकी कोई सखी सहेली जब उसे अपनी बस यात्रा का किस्सा सुनाती, शहर के किसी दृश्य का हाल बताकर डींग हाँकती, तो वल्ली जल भून जाती। घमंडी घमंडी वह चिल्लाती। चाहे वल्ली और उसकी सहेलियों को इस शब्द का अर्थ मालूम नहीं था, फिर भी इसका बेधड़क इस्तेमाल करती। कभी कभी हम होता है ना कि बड़े लोगों की बातें सुन करके उन चीज़ों को अपने व्यवहार में ला लेते हैं। हमें मतलब नहीं मालूम होता कि उसका क्या मतलब होता है। उसी तरीके से वल्ली को मालूम नहीं था घमंडी का क्या अर्थ होता है। उसकी सहेलियों को भी नहीं मालूम था, लेकिन वो उन्हें चिढ़ाने के लिए घमंडी घमंडी कहती थी। देखेंगे एक लड़की थी, नाम था उसका वल्ली अम्माई। उस लड़की का क्या नाम था? वल्ली अम्माई। 8 बरस की थी। कितने साल की थी वो? 8 बरस मतलब वर्ष। यहाँ पर बरस क्या है? तद्भव। और वर्ष क्या है? तत्सम। उसे अपने घर के दरवाजे पर खड़े होकर सड़क की रौनक देखना बड़ा अच्छा लगता था। वो 8 बरस की थी और अपने घर के दरवाजे पर, अपने घर के गेट पर क्या करती थी? खड़े होकर के देखती थी सड़क मतलब रोड पर। रौनक मतलब चहल पहल।
जो रस होता है ना, रस, वो रस को देखती थी। सड़क पर जो रश होती थी उसको देखती थी। उसे देखना बहुत अच्छा लगता था कि लोगों को भीड़ होती थी, क्राउड होता था, रश होता था। उस रस को देखती थी और उसे बहुत ही अच्छा लगता था। वल्ली अम्माई को अपना नाम भी बड़ा अच्छा लगता था। उसे अपना नाम बहुत पसंद था वल्ली अम्माई को। वैसे दुनिया में ऐसा कौन होगा जिसे अपना नाम पसंद न हो? सभी को अपना नाम पसंद होता है। मुझे भी अपना नाम पसंद है, आपको भी अपना नाम पसंद होगा। सड़क पर वल्ली अम्माई की उम्र का कोई साथी नहीं था। उसके आसपास सड़क पर जो रहते रहने वाला कोई ऐसा नहीं था जो वल्ली अम्माई की उम्र का कोई उसका फ्रेंड हो, साथी हो। अपनी दहलीज पर खड़े रहने के अलावा वह कर भी क्या सकती थी? दहलीज मतलब होता है जो आप बोल सकते हैं मेन गेट का जो किनारा होता है उसे दहलीज बोलते हैं, कॉरिडोर जैसा। अपनी दहलीज पर खड़े रहने के अलावा और भी कुछ नहीं कर सकती थी, केवल देखती थी। और फिर उसकी माँ ने सख्त ताकीद मतलब निर्देशित इंस्ट्रक्शन। ताकीद मतलब क्या होता है? इंस्ट्रक्शन। सख्त मतलब स्ट्रिक्ट। सख्त मतलब क्या होता है? स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन उसके माँ ने दिया था। क्या दिया था? कि वह खेलने के लिए अपनी सड़क छोड़कर दूसरी सड़क पर न जाए। जो उसका घर था वो एक छोटी सी सड़क पर था। इस छोटी सड़क थी वो मेन सड़क पर मिलती थी, और जो ट्रैफिक होता था बस का वो मेन रोड पर होता था। उसकी माँ ने कहा था खेलने के लिए अपने स्ट्रीट वाली रोड पर ही रहे, मेन रोड पर न जाए। सड़क पर सबसे ज्यादा आकर्षित करने वाली वस्तु जो रोड था उस पर सबसे ज्यादा आकर्षित करने वाली जो सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव चीज थी उस रोड पर क्या थी? कस्बे की बस थी। कस्बा मतलब होता है टाउन। कस्बा मतलब टाउन। टाउन की जो बस थी वो सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव उसको लगती थी। किसको? वल्ली अम्माई को, जो हर घंटे उधर से गुजरती थी। एवरी आवर इट वॉज मूविंग फ्रॉम देयर। एक दफा जाते हुए, वन टाइम गोइंग, और एक दफा मतलब होता है टाइम। वन टाइम, दफा मतलब वही एक बार जाते हुए और एक दफा लौटते हुए, एक बार लौटते हुए। हर बार नई नई सवारियों से लदी हुई बस का देखना। वो हर बार देखती थी कि नए उसमें ट्रेवलर्स होते, पैसेंजर्स होते थे, उनसे भरी हुई बस को उसे देखना बहुत अच्छा लगता था। वल्ली अम्माई की कभी न खत्म होने वाली खुशी का खजाना था। डेली ये रूटीन चलता था तो वल्ली अम्माई को देखना बहुत ही अच्छा लगता था। हर रोज वो बस को देखती। वल्ली अम्माई जो थी वो हर रोज बस को निहारती थी, देखती थी, और एक दिन नन्ही सी इच्छा उसके नन्हे से दिमाग में घुस कर बैठ गई। उसके दिमाग में एक नन्ही सी इच्छा आ गई। नन्हे से दिमाग मतलब माइंड में। उसके माइंड में एक छोटी सी इच्छा मतलब विश। उसके दिमाग में एक विश आ गया। विश क्या था उसके दिमाग में? कम से कम एक बार तो वह बस की सैर करेगी। उसके दिमाग में था कि वह एक बार, एटलीस्ट वन टाइम, शी विल ट्रेवल फ्रॉम बस। नन्ही सी इच्छा जो उसकी नन्ही सी विश थी, स्मॉल विश, और बड़ी होती चली गई, और उसका जो डिटर्मिनेशन था वो बढ़ता चला गया। वल्ली जो थी बड़ी हसरत से मतलब बहुत ही स्ट्रांग विलिंग से क्या करती थी? उन लोगों की तरफ देखती जो सड़क के नुक्कड़ पर बस से उतरते चढ़ते। उन्हें बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव होकर के देखती थी। किसको? उन लोगों को जो नुक्कड़ मतलब होता है कॉर्नर पे, तिराहे पर या कोने पर। उस कोने पर जो सड़क का कोना था उस पर बस रुकती थी तो लोग उतरते थे और चढ़ते थे। कुछ लोग नीचे आते थे, कुछ लोग उसमें बैठते थे, तो उनको देखती थी वल्ली। उसे बहुत ही अच्छा लगता था। वो उन्हें बड़ी ही लालच से, बड़ी ही आकर्षण से देखती थी। जहां वो बस आकर रुकती थी उनके चेहरे, इसके दिल में सौ इच्छाएं, सपने और आशाएं जगा जाते। उनके चेहरे ट्रैवलर पैसेंजर्स को देखती थी तो उसको क्या लगता था? उसके मन में हंड्रेड्स ऑफ विशेस आते थे दिमाग में, और उसको होप आता था कि मैं भी एक दिन ऐसे ही बस में बैठूंगी। छोटी सी इच्छा है ना। आप कितनी बार बस में जा चुके हो? आपकी इच्छा बस तो भर गई है, अब आपकी इच्छा जैसे एरोप्लेन में उड़ने की है,
एरोप्लेन में बैठने की है, वैसे ही वल्ली की इच्छा है उस समय उसकी यही एरोप्लेन, उसके लिए बस ही एरोप्लेन था, वो बस में ही यात्रा करना पसंद कर रही है। उसकी सबसे बड़ी इच्छा क्या है? बस से यात्रा करना। उसकी कोई सखी सहेली जब उसे अपनी बस यात्रा का किस्सा सुनाती, शहर के किसी दृश्य का हाल बताकर डींग हाँकती। स्कूल जाती थी वो, तो कोई सखी सहेली उसकी जो फ्रेंड होती थी, तो जब उसे अपनी बस यात्रा का किस्सा सुनाती, कोई अपने बस यात्रा के बारे में बताती थी लड़की, किस्सा मतलब कहानी बताती थी, शहर के किसी दृश्य का हाल बताकर डींग हाँकती। शहर के किसी दृश्य मतलब कोई एक सीन है, जो शहर मतलब सिटी का कोई सीन, मैं वहां गई थी सिटी में, ऐसा सीन था, डींग हाँकती। डींग हाँकना यहाँ पर मुहावरा है, अब मत कहिएगा कि हमें पढ़ाया नहीं गया। डींग हाँकना मतलब झूठी बड़ाई करना, झूठी प्रशंसा करना या बढ़ा चढ़ाकर बात कहना। तो वल्ली जल भूल जाती। वल्ली जो थी 8 वर्ष की लड़की, वो क्या होती है? जल भूल जाती। जल भूल जाता, उसे ईर्ष्या होता था, शी वॉज फीलिंग जेलस। वो क्या बोलती थी? घमंडी घमंडी। उन लोगों को क्या बोलती थी? घमंडी और घमंडी। वो चिल्लाती थी, वो उन पर शाउटिंग करती थी कि तुम घमंडी हो, तुम घमंडी हो, तुम झूठ ही बोल रही हो, शहर में ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा तमाम चीजें बातें। चाहे वल्ली और उसकी सहेलियों को इस शब्द का अर्थ मालूम नहीं था। वल्ली और उसके फ्रेंड्स को घमंडी शब्द का अर्थ नहीं मालूम था, फिर भी इसका बेधड़क इस्तेमाल करती थी। उन्हें इससे मतलब नहीं था कि इसका मीनिंग क्या है, वो उसको यूज करती थी बस एक दूसरे को चिढ़ाने के लिए। तो वल्ली ऐसा जब जेलस फील करती थी तो उनको क्या कहती थी? घमंडी घमंडी। दिनों दिन महीनों महीने वल्ली ने बस यात्रा संबंधी छोटी मोटी जानकारी गांव से कभी कभार शहर जाने वालों और बस में प्रायः सफर करते रहने वालों यात्रियों की आपसी बातचीत से प्राप्त कर ली थी। उसने आप भी कुछ लोगों से इस बारे में सवाल पूछे थे। शहर उसके गांव से कोई 10 किलोमीटर दूर था। एक ओर का भाड़ा था 30 पैसे। इसका मतलब जाने और लौटने दोनों ओर के 60 पैसे। शहर तक पहुंचने में बस को पौन घंटा लगता था। शहर पहुंचकर अगर वो बस में ही बैठी रहे और 30 पैसे और चुका दे तो उसी बस से बैठी बैठी वापस भी आ सकती है। यानी अगर वह गांव से दोपहर 1 बजे चल दे तो 1:45 बजे शहर पहुंच जाएगी और फिर उसी बस से वो अपने गांव कोई 3 बजे लौट आएगी। इसी प्रकार वह हिसाब पर हिसाब लगाती रही, योजना पर योजना बनाती रही। एक दिन की बात है, जब यह बस गांव की सीमा पार करके बड़ी सड़क पर प्रवेश कर रही थी, एक नन्ही सी आवाज पुकारती हुई सुनाई दी, बस को रोको, बस को रोको। एक नन्हा सा हाथ हिल रहा था। बस धीमी हो गई। कंडक्टर ने बाहर झांका और कुछ तुनक कर कहा, अरे भाई, कौन चढ़ना चाहता है? उनसे कहो कि जल्दी करें। सुना तुमने? बस मैं इतना जानती हूँ कि मुझे शहर जाना है और यह रहा तुम्हारा किराया, उसने रोजगारी दिखाते हुए कहा। ठीक ठीक, पहले बस में चढ़ो तो, कंडक्टर ने कहा। फिर उसे धीरे से उठाकर बस में चढ़ा लिया। एक दिन की बात है, जब यह बस गांव की सीमा पार करके बड़ी सड़क पर प्रवेश कर रही थी, एक नन्ही सी आवाज पुकारती हुई सुनाई दी। जब वो सड़क पार करके गांव की सीमा पार करके बड़ी सड़क पर प्रवेश कर रही थी, एक नन्ही सी आवाज पुकारती हुई सुनाई दी। एक छोटी सी बच्ची बोली, कौन थी? वल्ली अम्माई बोली, बस को रोको, बस को रोको। उसने वल्ली अम्माई ने कहा, बस को रोको। एक नन्हा सा हाथ हिल रहा था। छोटी सी बच्ची का नन्हा सा मतलब छोटा सा हाथ हिल रहा था, मतलब शेकिंग। बस धीमी हो गई, जो बस थी स्लो हो गई। धीमा मतलब स्लो। कंडक्टर ने बाहर झांका। कंडक्टर ने बाहर देखा तो क्या दिखा? बस में कंडक्टर होता है ना, तो कंडक्टर ने बाहर झांका। झांकना मतलब पीपिंग आउट। और कुछ तुनक कर कहा। तुनक का मतलब कुछ डांटने की तरह से बोला, अरे भाई, कौन चढ़ना चाहता है? कौन है जो बस में आना चाहता है? उनसे कहो कि जल्दी करे। सुना तुमने? उस लड़की को उन्होंने डांटा कि तुम
तो उसे लगा कि ये नहीं बैठेगी, कोई और दूसरा है तो रोक रही है बस को। जिसको आना है वो जल्दी से आए, तुम उसको बताओ। बस इतना जानती हूँ कि मुझे शहर जाना है और यह रहा तुम्हारा किराया, उसने रेलगाड़ी दिखाते हुए कहा। लड़की कौन थी? वल्ली अम्माई, और बस में बैठ गई वो। उसने कहा कि मैं इतना जानती हूँ कि मुझे शहर जाना है और यह रहा तुम्हारा किराया। उसने किराया पहले ही दे दिया कंडक्टर को। यह उसने रेलगाड़ी दिखाते हुए कहा। उसने रेलगाड़ी मतलब चिल्लरे दे दिया कंडक्टर को, और कंडक्टर ने कहा ठीक ठीक पहले बस में चढ़ो। तो कंडक्टर ने कहा, फिर उसे धीरे से उठाकर बस में चढ़ा लिया और धीरे से उठा करके उसने उसको पकड़ करके कंडक्टर ने बस में बैठा लिया। अब आगे क्या हुआ, कैसे हुआ, हम अगले भाग में देखेंगे। आज के वीडियो में इतना ही। आपको अच्छा लगा होगा वीडियो, मैं आशा करता हूँ। मिलेंगे अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।